जय हिंद साथियों, यूडी मैथ्स जोन में आपका स्वागत है। मैं धीरज बिहार बोर्ड 10th का रियल नंबर बताने वाला हूँ। यह रियल नंबर से 10 नंबर हर साल एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए आज हम लोग इसका पहले ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या चीज़ पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे सबसे पहले हम यह जानते हैं, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए तथा जिसका वर्गमूल निकलता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्या का डिफिनेशन था। और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे यह जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए तथा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। आइए कुछ एग्जाम्पल है उसको हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे कि हर साल पूछता है कि पाई कौन संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √16 कौन संख्या है? √16 कौन संख्या है? तो √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। इसलिए इसे 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग जानेंगे कि √5 कौन संख्या है। तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, √5 + 3 कौन संख्या है? तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय संख्या होता है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी जानते हैं। 0.77 मतलब रिपीट है। अगर सेम नंबर रिपीट रहता है तो वह परिमेय संख्या रहता है। अगर सेम नंबर, जैसे ई वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं, 0.1414, फिर उसके बाद में 3 1 4, सेम नंबर रिपीट नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल ये भी देखेंगे कि √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो यह 1 आ जाएगा। तो 1/1, तो यह कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब ऋण संख्या के बारे में जानेंगे और यौगिक संख्या के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि ऋण संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 हो, मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 ही हो, तो उसे कौन संख्या कहेंगे? ऋण संख्या कहा जाता है। जैसे में कि हम लोग 2 का अगर गुणनखंड निकालने चलेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका या तो 1 आएगा और नहीं तो 2 आएगा। चाहे एक डिफिनीशन और भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 1 और उसी संख्या से भाग लगे उसे ऋण संख्या कहा जाता है। तो 2 होगा, 3 में या तो 1 से भाग लगेगा नहीं तो 3 से भाग लगेगा। 5 में या तो 1 से भाग लगेगा नहीं तो 5 से भाग लगेगा। 7 में या तो 1 से लगेगा भाग नहीं तो 7 से लगेगा। इस तरह से बहुत सारा नंबर हो सकता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे यौगिक संख्या के बारे में। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, कितना से अधिक हो? 2 से अधिक हो, उसे यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे कि 4 में हम लोग भाग करने चलेंगे, या तो 1 से भाग लगेगा नहीं तो 2 से भी लग सकता है और 4 से भी लग सकता है। चाहे इसका गुणनखंड निकालने चलेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 2 से अधिक रहेगा, तो उसे हम लोग यौगिक संख्या कहेंगे। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का भी 2 से अधिक होता है, 9 का भी, 10 का भी। इस तरह से बहुत सारा नंबर हो सकता है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं
अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन 30 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे हम लोग। तो 30 को पहले लिखेंगे इस तरह से और 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर अब 2 से नहीं लगने वाला है तो कितना से लगाएंगे 3 से, 3 बचे 15। अब कितना से लगाएंगे 5 से, 5 से कहीं 5। तो हम लोग देख रहे हैं 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं 80 का, मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि 80 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो 80 को लिखेंगे 2 से 40 हो जाएगा, फिर 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा। तो 80 का कितना आया 80 का आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 2 कितना बढ़िया है 2 1 2 3 4। तो 2 के पावर कितना लिख देंगे 4 और गुणे 5। यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए हम लोग अब जानेंगे स्वअभाज्य के बारे में। किसके बारे में जानेंगे स्वअभाज्य। तो स्वअभाज्य का डिफिनीशन कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा 1 हो, कितना हो 1 हो। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा 1 हो उसे स्वअभाज्य संख्या कहा जाता है। चलिए हम लोग एक दो को एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसको पहले हम लोग देखते हैं कि यह स्वअभाज्य है या नहीं। तो स्वअभाज्य तो हम लोग 2 और 5 को देखते हैं। 2 और 5 को बना के देखते हैं यह स्वअभाज्य है या नहीं। 2 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 गुणे 2 आएगा, 5 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 गुणे 5 आएगा। कितना आएगा 5। इसका HCF जब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF, तो HCF बराबर कितना आएगा HCF इसका मौसा कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 और 5 कथी है स्वअभाज्य है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं 3 और 5 का। तो 3 और 7 का, 3 और 7 का, 3 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3, 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 7। इसमें भी देख रहे हैं दोनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। इसलिए 3 और 7 भी कौन संख्या है स्वअभाज्य संख्या है। चलिए हम लोग स्वअभाज्य के बारे में जान गए। अब हम लोग शांत और अशांत आवर्ती और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना और 0.7 पर बार को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।